हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं। एक्चुअली नई सीरीज लेके आए हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन पर। हालांकि मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है। ठीक है, आप लोगों ने देखी भी होगी। हम लोगों ने 260 या फिर 260 प्लस क्वेश्चन हमने उस सीरीज में किए हैं, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन के। ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो मैं ये समझता हूँ कि वो प्रैक्टिस के लिए है। मैंने उसमें ये सिखाया आप लोगों की एग्जाम में अप्रोच कैसे करें, कैसे फास्ट करें। ठीक है, लेकिन जो बिगिनर्स है उसके लिए वो नहीं हो सकती है, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि बोर्ड मास क्या होता है और सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं बेसिक, उन्हें हम मतलब क्या क्या तैयार करें, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए, करने का तरीका क्या है। ये सब चीज़ें एक बिगिनर्स को नहीं पता। ठीक है, तो ये सीरीज बिगिनर्स के लिए है जो पहली बार बैंकिंग लाइन में या फिर किसी भी, सिंप्लीफिकेशन तो कई एग्जाम में आता है, तो कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बेसिक से है बिल्कुल। ठीक है, और यहाँ पर मैं पेड कंटेंट जो आपको मिलता है पेड बैच में, वैसा कंटेंट यहाँ पे देने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं 2-3 जगह से मेरा पेड बैच मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ से मुझे सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया गया तो उन सबका मैंने इकट्ठा करके एक जगह डाल रहा हूँ यहाँ पर अपनी वीडियो में। ठीक है, तो ये पूरा कंटेंट मेरा नहीं है, मैं वीडियो की शुरुआत में ही बोल रहा हूँ। बस समझाने का तरीका मेरा होगा और पढ़ाने का तरीका मेरा होगा, बस यही है, और कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस वो सब किसी न किसी जगह से लिए हुए हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए तो शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है ये कोई भी बिगनर्स देख सकता है, और जिसको मतलब जिसने सिंप्लीफिकेशन पहले से पढ़ रखा है तो वो मेरी वाली सीरीज जाके देखे, जिसमें प्रैक्टिस करवाई है मैंने। 260 प्लस क्वेश्चन हैं उसके अंदर। ठीक है, हर टाइप्स के मैंने करवा रखे हैं। यहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, बोर्ड मास समझाऊंगा, बोर्ड मास पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन एग्जाम लेवल के, फिर अप्रोक्सीमेशन एग्जाम लेवल के, हमें अप्रोच कैसे करनी चाहिए आराम आराम से समझाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, अब जो बिगनर्स हैं तो वो इस वाली सीरीज को देखकर मेरी प्रैक्टिस वाली सीरीज कर सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में होगा सिंप्लीफिकेशन डेली डोज नाम से, वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन दोनों कराया मैंने। ठीक है ना, तो आप लोग जाके देख लेना, और इसको वही देखे जो पहली बार देख रहा है। बाद में टाइम बर्बाद ना करो। अगर किसी ने सिंप्लीफिकेशन पहले देख रखा है या फिर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, अच्छा ये सीरीज 6 दिन की होगी। 6 दिन मैं कंफर्म नहीं कह सकता, 5 या 6 दिन। ठीक है, 5 या 6 वीडियो आएंगे इस सीरीज के अंदर सिंप्लीफिकेशन पे। 5 या 6 काफ़ी है, इनफ है मेरे ख्याल से। पेड बैच में भी इतना नहीं मिलता है ना। तो मैं इस पर 5 या 6 वीडियो लेकर आऊँगा, और वीडियो थोड़ी थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप लोगों को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना है तो देखना भी पड़ेगा। और अगर अच्छा लगता है मेरा ये सीरीज तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और किसी, अगर आप एजुकेशनल चैनल से जुड़े हैं टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर, उसमें शेयर भी कर देना। ठीक है, उसके लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में, अच्छा एक चीज़ और, सॉरी सॉरी, बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ। एक चीज़ और कि मतलब क्या बताने जा रहा था मैं। हाँ, अब जैसे कि ये मैं, आप जैसे ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो अब ये मत सोचना, क्योंकि रेगुलर मेरी वीडियो नहीं आ रही है, तो अब ये मत सोचना कि इसकी नेक्स्ट वीडियो कब आएगी। मैं पता है क्या करने वाला हूँ, जैसे अब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं 5 या 6 जितनी भी वीडियो बनेंगी मैं पूरी रिकॉर्ड कर लूँगा, यानी कि पूरी सीरीज रिकॉर्ड कर लूँगा, उसके बाद अपलोड करूँगा। ठीक है, तो आप ये अपने दिमाग में बना के चलना कि डे बाई डे वीडियो आएगी। ये जो सीरीज है डे बाई डे खत्म हो जाएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी बीच में कि कहीं मैं चला गया तो आज वीडियो नहीं आ पाएगी, या फिर आज मन नहीं है, या फिर आज तबीयत सही नहीं, मतलब आ, कोई भी फालतू की नोटिंग की नहीं होगी। वीडियो पर्टिकुलर आपको डे बाई डे मिल जाएगी। ठीक है, समझ गए आप लोग। यानी कि मैं पूरी सीरीज पहले रिकॉर्ड कर लूँगा, उसके बाद अपलोड करूँगा। तो आप लोग ये समझो, पहली वीडियो चल रही है तो कल वाली वीडियो रेडी है, मैंने शेड्यूल में डाल रखी है, ये समझ के चलो। ठीक है, चलो मैं, क्योंकि पूरी सीरीज एक साथ रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि ये दिक्कत मुझे भी बहुत खराब, दिमाग अच्छा नहीं लगता है कि सीरीज चल रही है, 2-3 दिन वीडियो डाली, उसके बाद कोई काम आ गया तो चले गए, अच्छा नहीं लगता ना, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं पूरी रिकॉर्ड करूँगा, उसके बाद अपलोड करूँगा। ठीक है, तो आपको 6 दिन या फिर 5 दिन लगातार वीडियो मिलेगी। चलो फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, पहले मैं आपको बता दूं, जो बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स के लिए वीडियो है, मैं कई कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो बेसिक नीड इसके लिए क्या होती है, उस पर हम बात करेंगे सबसे पहले कि बेसिक नीड है क्या सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन को करने की। ठीक है, बेसिक नीड मैं लिख के पहले से लाया हूँ ताकि टाइम बर्बाद ना हो, और पहले भी हम बकवास करके टाइम बर्बाद कर चुके हैं शुरुआत में, अब नहीं करेंगे। बेसिक नीड, अब देखो ये सब जो चीज़ें लिखी है ना, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से लिखी हैं। ऐसे नहीं है कि मेरे को किसी पेड बैच में पढ़ाया और मैंने सेम टू सेम छाप दिया, ऐसा नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन ही वहाँ से उठाऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन, मेरे पास कुछ टीम नहीं है, मैं अकेला काम करता हूँ इस पर, यूट्यूब पर, तो मैं बस दूसरे कंटेंट उठाता हूँ और अपने तरीके से समझा देता हूँ। क्वेश्चन तो वही रहेंगे ना, और पेड बैच का कंटेंट है, अच्छा ही होगा,
बुरा तो हम कह नहीं सकते, ठीक है। मेरा जो कंटेंट होगा उसे आप बुरा कह सकते हो, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है क्वेश्चंस के लेवल को डिसाइड करने का। उन लोगों को एक्सपीरियंस है, उनके पास एक टीम है बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है टीम एक अच्छा काम करेगी, मैं अकेला इंसान नहीं कर पाऊंगा उतना अच्छा, ठीक है। तो उनका कंटेंट बढ़िया है, ऐसी बात नहीं। बस ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सब मेरा एक्सपीरियंस है। देखो, मैं 400 प्लस क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के सॉल्व कर चुका हूँ, 260 मैंने कराए थे, ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल पे करा रखा है, और यहाँ पर भी करेंगे, और इससे पहले भी मैं कई प्रैक्टिस कर चुका हूँ, तो 400 में लगभग कर चुका हूँ, तो उसके एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। बेसिक नीड क्या है, स्क्वायर 50 तक। मैं वैसे आप लोगों से कहता रहता हूँ कि 30 तक 40 तक याद कर लो, लेकिन यार मैंने जब सॉल्व किया ना तो 50 तक के मुझे मिले, तो मैंने ये देखा कि यार अगर मुझे 50 तक आ रहे होते, मतलब स्क्वायर पता होते, तो मुझे जो शॉर्ट ट्रिक से मैंने निकाला स्क्वायर, उसमें 3-4 सेकंड बर्बाद नहीं होते मेरे, है ना। तो 50 तक कर लेना भाई, ठीक है। क्यूब 30 तक, पहले मैं आप लोगों को 15 तक बताता था, ठीक है, जितनी वीडियो में बताया कि 15 तक क्यूब इनफ है, लेकिन एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ 30 तक कर लेना। कभी देखो, ऐसे नहीं कि हरदम आ जाता है, कभी कभार आ जाता है, तो वो जो कभी कभार होता है ना, वो एग्जाम में अगर कभी कभार आ गया तो यार हम पूरा मतलब वहाँ का जो 3-4 सेकंड हमारा पूरा करियर डिसाइड करता है एग्जाम में, तो बस उसी लिए कह रहा हूँ भाई, बना के रखना, ठीक है। क्योंकि जब मॉक में प्रैक्टिस में आ सकता है 30 तक के बीच में क्यूब सिंप्लीफिकेशन में, तो एग्जाम में भी आ सकता है ना। तो इसे मतलब याद कर लेना आप लोग। टेबल्स 20 तक, टेबल्स तो मैं 20 तक ही बताता हूँ, 20 तक ही रखना, इसके आगे मुझे जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि इसके आगे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, जो कि मैंने आप लोगों को सिखा रखा है शॉर्टकट, ठीक है। एडिशन स्पीड से करना आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन स्पीड से करना आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन स्पीड से करना आना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक नीड है। एक चीज़ और बता दूं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, ये चीज़ें देखने से पहले आप लोग ना ये चीज़ें अपनी क्लियर कर लो। ये जो बेसिक नीड है मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये चीज़ें देखने से पहले इन चीज़ों पर अपनी कमांड बना लो, ठीक है। स्क्वायर 50 तक याद करो, क्यूब 30 तक याद करो, टेबल्स 20 तक याद करो। अब याद कैसे करना है, स्क्वायर 50 तक का ऐसा मतलब नहीं है कि आपसे कोई पूछे यार 20 का वो सॉरी 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप एक से या फिर 11 से गिन के 11 का इतना, 12 का इतना, 13 का इतना, 14, 15, 16, 17, अच्छा 17 का इतना, ऐसे नहीं बताना है। तो फिर फर्क ही क्या है, इससे तो गुणा कर लो, है ना। इतनी देर में तो 5-6 सेकंड में गुणा भी हो जाएगी, 5-6 सेकंड में आपने सोचने में टाइम लगाया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। 17 पूछा, एकदम आपको पता होना चाहिए, 17, 18, 19, 20, कोई 18, 28 पूछ ले, 38 पूछ ले, 32 पूछ ले, 49 पूछ ले, 50 पूछ ले, मतलब जैसे ही कोई पूछे या फिर क्वेश्चन में आए तो आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, हाँ इतना ही होगा, आपको गिनना ना पड़े शुरू से, ठीक है। तो क्यूब भी इसी तरीके से करना है, टेबल्स भी इसी तरीके से रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। 17 अट्ठे कितना होता है, 12 अट्ठे कितना होता है, 13 तियाँ कितना होता है, 14 चौक कितना होता है, 17 छिंग कितना होता है, ये सब आपको रटा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 17 कम 17, 17 34, 17 51, इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस लेवल का आपको याद होना चाहिए। इस लेवल का याद कैसे होगा, पहले तो सिंपल तरीके से आप याद करो, जैसे आप नॉर्मल याद करते हो लाइन से, ठीक है। जब वो याद हो जाए तब लिख लिख के देखो, कभी 28 का लिख लिया स्क्वायर, कभी 38 का लिख लिया, कभी 22 का लिख लिया, कभी 14 का लिख लिया, कभी 17 का लिख लिया, ऐसे लिख लिख के देखो। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे, रेगुलर रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। मेरा एग्जांपल ले लो, मैं लाइव एग्जांपल हूँ, कैसे मैंने 2-3 महीने से पढ़ाई नहीं करी है, तो ये चीज़ें मैं भूल चुका हूँ, ठीक है। इसीलिए अभी मैं जब टेबल्स के नाम बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने 17 बताया, 18 बताया, तो मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ 17 का इतना होता है, 18 का इतना होता है, क्योंकि मुझे खुद डाउट है कि मैं भूल चुका हूँ, ठीक है। तो मैं अभी गलत बोल दूंगा, फिर कमेंट में वही भर जाएगा कि खुद को तो पता नहीं है, इसलिए मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो मैंने जब पढ़ा नहीं है तो मैं भूल गया, अब भूल गया, अब मुझे फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, सही कह रहा हूँ। तो मैं क्या, जितने भी प्रैक्टिस वो सॉरी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, सब लाइव एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि इसे रेगुलर ही करना पड़ेगा। जब तक आपकी जॉब लग नहीं जाती तब तक इसे डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली, तभी ये आपको याद रहेंगे, तभी अच्छे से स्पीड बनेगी, ध्यान रखना, ठीक है। मैंने नहीं पढ़ा, 2-3 महीने से मैं भूल गया, मैं फिर से जीरो पे आगे, समझ लो। अब ये बात जरूर है कि मैंने एक टाइम पे अच्छी मेहनत की थी, तो मुझे सब पता था, तो इस बार मुझे टाइम नहीं लगेगा, मैं बस देखूंगा, आधे घंटे में सब रिवाइज हो जाएगा, मेरे को सब याद आ जाएगा, ये है, ठीक है। अब आपको उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि इस लेवल का याद हो जाए कि कभी आप भूल भी जाओ, ब्रेक लग जाए 1-2 महीने का, तो आधे घंटे 1 घंटे में आप सब आपको रिवाइज हो जाए कि हाँ फिर से वही वाली मेरी पावर आ गई, मेरी एनर्जी आ गई, ठीक है, याद हो गया मेरे को। तो उस तरीके का चाहिए, ठीक है। और ये कुछ पावर्स हैं, ऊपर कर देता हूँ, जैसे 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8, 2 की घात 4 16, 2 की घात 5 32, ये 2 की घात 2 से लेके 2 की घात 10 तक पूरे रटे हुए होने चाहिए।
3 की घात 2 से लेके 3 की घात 6 तक पूरे रटे हुए होने चाहिए। सॉरी क्या थे, अच्छा 5 की घात 2 से 5 की घात 5 तक पूरे रटे हुए होने चाहिए। 4 की घात 2 से 4 की घात 4 तक पूरे पूरे के पूरे रटे हुए होने चाहिए। मैंने इतने ही क्यों लिखे, इतने यूज हुए मेरे को, मतलब मेरे एक्सपीरियंस के तौर पे इतने यूज हुए, ठीक है, तो मैंने इतने ही लिख दिए कि हाँ इतने आते हैं, इससे ज़्यादा मतलब अभी तक मैंने यूज नहीं देखा तो इसलिए मैंने नहीं लिखा। अगर आपको प्रैक्टिस के समय कोई इनमें से कोई एक्स्ट्रा यूज हो रहा है तो तुम उसे भी याद कर लेना, ठीक है। मैं इस तरीके से करता हूँ, मेरे प्रैक्टिस के दौरान जो चीज़ें मुझे लगता है कि अरे यार ये आ गया, इसे तो ये तो याद होना चाहिए, तो मैं नोट कर लेता हूँ। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैंने एक जगह नोट कर रखी थी, तो मैं सोचा आप लोगों को दिखा भी दूँ और समझा भी दूँ कि ये सब चीज़ें जरूरी हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस के दौरान ये सब चीज़ें यूज हुई थी, और ये तक, ये 50 तक, 30 तक, 20 तक, और उसके आगे 20 से आगे तो गुणा कर लेना। एडिशन पे मैंने वीडियो बना रखी है कैसे फास्ट करें, सब्ट्रैक्शन कैसे फास्ट करें इस पर वीडियो बना रखी है। मल्टीप्लिकेशन पे तो 3 वीडियो बना रखी है, आप लोगों को मालूम ही है, एक यूनिवर्सल मेथड, एक ट्रिक, और दूसरा डेसिमल वाली जो मल्टीप्लिकेशन है। इस तीनों की तीनों जरूरी है, ध्यान रखना। मैं देखो ये नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो जाकर देखो, लेकिन हाँ ये जरूर कहूँगा कि जाके देखो जरूर, किसी की भी वीडियो देखो लेकिन देखो जरूर। एडिशन कैसे फास्ट करें, सब्ट्रैक्शन कैसे फास्ट करें, मल्टीप्लिकेशन कैसे फास्ट करें, इन पर जाके वीडियो देखो। मेरी नहीं देखनी कोई बात नहीं, मत देखो, लेकिन किसी और की जरूर जाके देखो यार, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें जरूरी हैं सिंप्लीफिकेशन में, तभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो फिर अब बोर्ड मास पे आ जाते हैं, क्योंकि बिना बोर्ड मास के सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं। एक तो ये फ्रेम से निकल जाता है ना, सही है ना। अब देखो बोर्ड मास रूल, आज जो हम सारे क्वेश्चंस करेंगे सारे के सारे बोर्ड मास पे बेस्ड होंगे। मैंने पहले कह दिया बिगिनर्स के लिए, जिनको आता है सिंप्लीफिकेशन वो मत देखो, ठीक है, और नॉलेज के लिए देखना तो देख सकते हो। तो बोर्ड मास BODMAS बोर्ड मास, अब आपको वी कहाँ से आ गया भाई, इससे ऊपर भी वी होता है, वी बोर्ड मास, ठीक है, वर्निकुलर यानी कि वार, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको समझ में आएगा, ठीक है। वर्निकुलर क्या होता है, जैसे कि यहीं पे करना पड़ेगा, जैसे कि मान लो कुछ लिखा है कि 5 × 3 भाग 3 ऐसे लिखा है, तो मैंने इसके ऊपर बार लगा रखा है, ठीक है। अब बोर्ड मास के रूल के हिसाब से अच्छा पहले बोर्ड मास रूल समझाता हूँ। वी वर्निकुलर यानी बार, बी ब्रैकेट, मुझे ब्रैकेट का नाम नहीं पता और मुझे जानने में कोई दिलचस्पी भी नहीं है, क्योंकि किसी एग्जाम में इसको पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है। बस मालूम होना चाहिए कि हाँ कुछ होता है, काम खत्म। मैं इतना डीप पढ़ने की कोशिश नहीं करता हूँ, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरी जॉब लग जाए, काम खत्म, ठीक है। मैं बस इतनी चीज़ें लेता हूँ, पढ़ता हूँ, या इतना ज्ञान लेता हूँ जितना मेरे लिए ज़रूरी है, फालतू ज्ञान मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। फालतू ज्ञान यानी सॉरी फालतू ज्ञान नहीं कह सकते, ज़्यादा ज्ञान, फालतू कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। ज़्यादा ज्ञान तब लेना जब आपकी जॉब लग जाए, उसके बाद दिन भर पढ़ो कोई मतलब नहीं, जो पढ़ना है वो पढ़ो, जितना ज्ञान लेना उतना पढ़ो, ठीक है। ऑफ, ओ से ऑफ यानी गुणा, ऑफ समझ रहे होंगे आप, मल्टीप्लीकेशन वो सिंप्लीफिकेशन में कहीं पे ऑफ लिखा आ जाता है या फिर का लिखा आ जाता है। ऑफ की हिंदी होती है का, तो हिंदी वालों के लिए का भी लिख के आ सकता है, ठीक है। इन दोनों का मतलब होता है गुणा। डी डिवाइड यानी भाग, एम मल्टीप्लाई यानी गुणा, ए एडिशन यानी कि जोड़ना, एस सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये ना जो कैलकुलेशन करने का क्रम होता है वो ये होता है वी बोर्ड मास, ठीक है। पहले सिंप्लीफिकेशन में कहीं अगर बार दिया तो सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद एम यानी मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ये एक रूल होता है, ये एक क्रम होता है सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है, ठीक है, नियम होता है, समझ गए, इसी को कहते हैं बोर्ड मास रूल। अभी क्वेश्चन है, इसमें बार लगा है और भाग है, तो आप कहोगे ना सर इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हमें डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले भाग उसके बाद गुणा। तो आप क्या करोगे, 3 से इसको भाग कर दोगे, 1 आएगा, 5 से कम 5 आंसर आ जाएगा। जिसको बार के बारे में नहीं पता वो क्या करेगा, वो कहेगा कि सर पहले डिवाइड होता है उसके बाद गुणा होती है, तो हम पहले डिवाइड करेंगे, 5 × 3/3, 1 आएगा, फिर 5 × 1, 5 से कम 5 आंसर आ जाएगा, यही तो करोगे। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया है कि 5 × 3 के ऊपर बार लगा है, बार लगा मतलब होने का डिवाइड से पहले ये बार, ठीक है, वर्निकुलर सबसे पहले, डिवाइड से पहले भी ये आता है, इसे सॉल्व करना है। तो अब क्या करना है, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो सही आंसर होगा 5 × 3, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, भाग 3, 5×3 = 15 भाग 3। अब 5/3
ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब ये कोइंसिडेंट है कि आंसर दोनों का सेम है। ठीक है, अलग अलग आंसर आएगा, ये कोइंसिडेंट हो गया। ठीक है, मतलब ये संयोग था कि इसका भी आंसर 5 आया, इसका भी आंसर 5 आया, लेकिन अभी मैं कोई दूसरा सवाल दूंगा तो उसका आंसर अलग आएगा। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि ऐसे करो या ऐसे करो आंसर तो सेम आया, नहीं, इसका आंसर अलग आ सकता था, इसका भी अलग आ सकता था। अभी कोइंसिडेंट हो गया, अब पता नहीं कैसे हो गया। ठीक है, चलो छोड़ो, समझ गए ना, रूल के अकॉर्डिंग करना है, ऐसे नहीं करना। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। आज सारे क्वेश्चंस आज की वीडियो में सब बोर्ड मार्क्स पे होंगे, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उससे हम सीखेंगे कि बोर्ड मार्क्स को अप्लाई कैसे करते हैं, क्योंकि जल्दीबाजी में बोर्ड मार्क्स भूल जाते हैं। अभी आप क्वेश्चन देखोगे आपको लगेगा यार अच्छा हम ये छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए सिंप्लीफिकेशन गलत हो जाता है। ठीक है ना, कल से जैसे कि अगली जो वीडियो होगी वो पता है किस पे होगी, वो एग्जाम लेवल सिंप्लीफिकेशन पे होगी। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए फिर क्वेश्चंस लिख लेता हूँ मैं फटाफट। चलिए दोस्तों, मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि बिगिनर्स हैं तो उनके हिसाब से करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आप लोग ना एक बार खुद करके देखो। इन जैसे कि जो जो क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ इन्हें एक बार खुद करके देखना। ठीक है, ईजी तो है ही, खुद करके देखना कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, तब आपको पता चलेगा। जब आपकी गलती होगी ना तो आपको पता चलेगा कि अच्छा बोर्ड मार्क्स यूज ऐसे होता है। ठीक है, चलो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने करके देखा होगा। अब आप लोग अपना आंसर चेक करना मेरे से। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, देखो इसमें पहले हमें प्लस दिखा और डिवाइड दिखा, यानी कि एडिशन और डिवाइड। तो इन दोनों में से सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें क्या करना है बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या करना है, एडिशन तो सबसे सेकंड लास्ट पे है, एडिशन से पहले डिवाइड है तो पहले डिवाइड करेंगे, यानी कि 1001 प्लस इतना रहने देंगे। अब 96 को डिवाइड करना है 16 से। ठीक है, ये चीज समझते हो ना, जो डिवाइड के इधर होता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो डिवाइड के इधर होता है उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं इससे, ये चीज याद रखना, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता है। तो 96/16, अब 16 छिंग 96 टेबल से याद है मेरे को। ठीक है, मैंने कहा था बेसिक नीड टेबल 20 तक कहा था ना, उसी का यूज हो रहा है बस। 1001 प्लस 6, 1001 और 6 कितना हो जाएगा 1007, इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, बहुत ईजी होगा। इसमें आ जाओ, इसमें हो सकता है कुछ लोगों ने गलती कर दी हो, क्या करा हो, देखो डिवाइड यहाँ पर भी है, डिवाइड यहाँ पर भी। अब आप सोचोगे यार पूछे ही फटाफट कर लो क्या जा रहा है। पहले आप 8, आपने 8 को 80 को 8 से भाग दिया, आपका 10 आया, फिर 10 से आपने 80 को भाग दिया तो 808 आंसर आ गया। 808 आंसर आ सकता है ना। इसके 2 सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ, एक गलत वाला। जैसे कि आप क्या करोगे कि यार 80 है, भाग करना है, पहले ये वाली कर लेते हैं, 80/8 ये कर लिया हम लोगों ने, एक्स मान लो इसको, अर्धम 80, 10 आया। अब 80/10 यानी 10 भाग करेंगे, 10 अट्ठे 80 और 2 संख्या एक साथ फिर से लेंगे तो 0 लगाएंगे और 10 अट्ठे 80, 808 आंसर आ गया। लेकिन ये गलत है, कैसे गलत है, पहले जो है इसको हम करेंगे। ठीक है, पहले जो दिया होगा उस जैसे भाग भाग 2 जगह है, यहाँ पे भी डिवाइड, यहाँ पे भी डिवाइड, यहाँ पर भी डिवाइड और यहाँ पर भी डिवाइड, तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हम इसके ऊपर आएंगे। ठीक है, समझ में आया, इस तरीके से करना है। तो यही रूल है और कुछ नहीं है, वरना कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके तुम कुछ भी कर रहे हैं। ये भी तो आंसर है, ये गलत है, ये भी तो सही हुआ है बिल्कुल, लेकिन रूल अप्लाई नहीं होगा ना इस पर। अब क्या करेंगे, 80 को हम 80 से भाग करेंगे और इसको साइड में रखेंगे, क्योंकि ये बाद में आ रहा है ना, पहले ये आया, इसको सॉल्व करो, इसका जो आंसर आएगा उसके साथ इसको भाग करो। ठीक है, 80 एकम 80, ये पूरा 80 कट गया। अब 8 हमें लेना चाहिए था, लेकिन हमने 2 अंक ले लिए, जब 2 अंक साथ में लेते हैं तो एक 0 लगा देते हैं, फिर 80 एकम 80, 101 आ गया। अब भाग करेंगे 101, अच्छा हाँ, भाग 8। अब 101 को 8 से भाग करेंगे, 1018, 8 एकम 8, बचा 2 यानी कि 21 बचा। ठीक है, अब 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 3 बार में 24 चला जा रहा है, लेकिन हमारे पास तो 21 है, तो 8 दूनी 16, 2 आया, 16 और 21, 16 21 में से 16 गया तो कितना बचेगा 5, तो 8 ज़्यादा है 5 कम है, तो हम पॉइंट लगाएंगे और 5 के आगे 0 लगा देंगे। तो 8 अब 5 बार जाना, 50 बार जाना चाहिए, तो 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, वो ज़्यादा हो जाएगा, 8 छिंग 48, 6 बार में जाएगा, यानी कि 12.6 समथिंग आंसर आएगा। ठीक है,
समझ में आ गया, दिख रहा है ना। तो ये हो गया, ये समझ में आया हुआ, ये भी समझ में आया हुआ, ठीक है। कोई डाउट होता है तो नीचे टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप आना और पूछ लेना, ठीक है, मैं बता दूंगा, टेंशन मत लेना आप, ठीक है। चलो और भी क्वेश्चंस लिख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, इससे सॉल्व कर देते हैं फटाफट। फिर से मैं वही कह रहा हूँ, आप एक बार वीडियो पॉज करो, खुद करो, ठीक है, और फिर मेरा आंसर देखो तो पता चलेगा कि गलती कहाँ हो रही है। जब आप गलती करोगे ना तो आपको सीखने को मिलेगा कि हाँ हमसे गलती हुई कहाँ, ठीक है, एक बार खुद से करो। अब हम करते हैं, चलो 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस फिर दूसरी ब्रैकेट 1 माइनस फिर तीसरी ब्रैकेट 1 माइनस 1 माइनस 1 ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं और इसको मजली ब्रैकेट, पता नहीं कौन सा, मुझे नहीं मालूम, ठीक है, छोड़ो, समझ में आ रहा है ना, बस इतना आना चाहिए। एग्जाम में हमसे नहीं पूछेगा ये कौन सी ब्रैकेट है, एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है ऐसा, एग्जाम में सिर्फ कैलकुलेट करना है हम लोगों को, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा आपको पता नहीं होना चाहिए, आप लोग पता कर लेना अगर आपको जानने की कोशिश है तो, मुझे नहीं जानना पर्सनली, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है इसको, देखो हाँ इसमें एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमें बार लगा हुआ है, लगा है, डिवाइड है, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है, हर जगह सब्ट्रैक्ट का चिन्ह लगा हुआ है, मार्क लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है, यहाँ पे बार लगा हुआ है। अब बार का मतलब मैंने क्या बताया था कि बार का मतलब सबसे पहले बार को सॉल्व करना है, ठीक है। तो बार इस पूरे पे नहीं लगा है, पूरे पे लगा होता तो तीनों को सॉल्व करते सबसे पहले, सिर्फ इस पर लगा है, इस पर लगा है, इसका मतलब सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, बस इन दोनों को। समझ में आया, चलो 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस फिर कर्ली ब्रैकेट 1 माइनस मजली ब्रैकेट जो भी हो 1 माइनस इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। 1 में से 1 गया 0, ब्रैकेट बंद, कर्ली ब्रैकेट भी बंद और जो भी ब्रैकेट हो बंद। अब फिर से 1 माइनस इसे सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 0, ठीक है, तो 1 में से 0 गया कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 माइनस 1, 1 में से 0 गया 0 बचेगा, सॉरी 1 बचेगा, 1 माइनस फिर ब्रैकेट 1 माइनस, अब 1 में से 1 गया फिर से 0 बचेगा, तो जब 0 बचेगा तो हम ये वाली ब्रैकेट हटा दें क्योंकि 0 का कोई फायदा नहीं है फिर ब्रैकेट लगा के, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से घटेंगे, 1 में से 0 घटाया कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 माइनस 1, अब 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अगर तुम इस बार का ध्यान नहीं दोगे तो आंसर गलत आएगा, ठीक है, फिर आप कहीं से भी सॉल्व करना शुरू करोगे कहीं से भी गलती हो जाएगी, ठीक है। बार इसलिए लगाया ताकि इसका आंसर सही आ सके, अगर बार नहीं होता तो हम तीनों में से किसी को भी सॉल्व कर लेते, तभी माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस और 1 घट जाता, ठीक है, इस तरीके से होता, तो माइनस का 2 हो जाता और उसमें से 1 घटा तो माइनस का 1 इसका आंसर आ जाता। समझ में आ गया, चलो मतलब इसका आंसर नहीं, इतने का आंसर माइनस का 1 होता, फिर आगे सॉल्व करते, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिख लेता हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको कुछ सीखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, बहुत से बच्चों के कमेंट होते हैं कि भाग कितनी फास्ट तरीके से करें, कैसे करें, इस पर वीडियो बना दो। मैंने एक वीडियो बनाई भी है, ठीक है, आप लोग जाके देखना, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा ना, मैंने उस वीडियो में भी कहा था आप लोगों से, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि 1898 भाग 73, आप इसे देख के आप पैनिक हो जाओगे एग्जाम में कि यार ये तो होगा ही नहीं, यार अब इसे छोड़ो, फटाफट छोड़ो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने अपनी सिंप्लीफिकेशन की सीरीज में भी बताया था कि सिंप्लीफिकेशन में अगर ऐसी भाग आ रही है तो 95 से लेकर 98% तक वो पूरी तरह डिवाइड होगी, यानी कि 1898 73 तक पूरी तरह डिवाइड होगा, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैंने नहीं कहा था, मेरे टीचर ने मेरे से कहा था जिनसे मैंने पढ़ा है, तो मैंने आपसे कहा और मैंने ये उन्होंने कहा, मैंने देखा भी है, मैंने 260 क्वेश्चन की जो सीरीज बनाई थी उसमें हमने देखा भी था कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया था इसमें डिवाइड आ रही हो और वो पूरी तरह भाग ना हो रहा हो, है ना। जिन्होंने वो सीरीज देखी उन्हें पता होगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सिंप्लीफिकेशन में अगर ऐसी डिवाइड आ रही है तो समझ लो कि इसको भाग करना है, तो इससे ये पूरी तरह डिवाइड होगा ही होगा 95 से 98% केसेस में, कभी कभार ही हो सकता है, ठीक है। एग्जामिनर कभी ऐसा क्वेश्चन आपको देगा ही नहीं कि आप कर ही ना पाओ टाइम के अंदर। हमें एग्जाम में 30 सेकंड मिलते हैं एक क्वेश्चन के लिए, उस 30 सेकंड में माउस पकड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करना, फिर उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उस पर आंसर क्लिक करके फिर नेक्स्ट करना, ये शामिल है। इसका मतलब 10 सेकंड तो उसमें मान लो कि माउस पकड़ के नेक्स्ट करके क्वेश्चन रीड करना, उसके बाद क्वेश्चन निकाल कर क्लिक करना, यानी कि हमें सिर्फ जो टाइम मिला वो हमें 20 सेकंड मिला एक सिंप्लीफिकेशन को करने में, तो वो ऐसी भाग क्यों देगा,
ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में एग्जाम में हमसे क्या उम्मीद करेगा कि हमें एग्जाम में सोच रहा हो कि बंदे को पता है कि ये पूरी तरह डिवाइड होगा, तो वो सीधा डिवाइड करके अपना आगे क्वेश्चन करके 20 सेकंड में निकाल देगा। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्या एज्यूम कर सकता हूँ, देखो मैं इतना आराम से और इतना डीपली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये समझ लो पेड बैच का कंटेंट है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, याद रखना पेड बैच में आपको ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, आपने अपना पेड बैच लिया होगा, इस सीरीज को करके देखना और पेड बैच का सिंप्लीफिकेशन करके देखना, पता चल जाएगी किसने बेहतर कंटेंट दिया है आप। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताना भी कि भाई कैसा था, मैं जानना चाहूँगा ना कि मेरा कंटेंट कैसा है, मैंने उस लेवल का आपको प्रोवाइड करा नहीं करा, इस लेवल का पेड बैच वाले कर रहे हैं। ठीक है, और मेरी तुलना किसी टीचर से करना मत, मैं अपने आप को टीचर मानता भी नहीं हूँ। ठीक है, मैं बस अपनी नॉलेज को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। ठीक है, चलो तो हाँ सॉरी, अब जैसे एग्जाम मैं यहाँ पे क्या एज्यूम करूँगा, एग्जाम में क्वेश्चन आया, अब मैंने देखा, अब मेरे दिमाग में एक चीज़ है कि मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि ये पूरी तरह डिवाइड होगा, तो बस मैं डिवाइड करने की सोचूंगा। मैं ये क्यों सोचूंगा कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा, मेरे दिमाग में तुरंत ही आया कि कटेगा, 100% कटेगा, बस इस अप्रोच से चलूंगा। अब जैसे मेरे दिमाग में क्या आया कि मैं 73 का दोगुना करके देखता हूँ, 73 का दोगुना मैंने फटाक से किया, 7 दूनी 14, 140, 3 दूनी 6, 146 होता है। अब मैंने तो 73 का दोगुना इतनी स्पीड से करा, आना चाहिए ना आप लोगों को, यहाँ पे तो आपकी गलती है अगर आपको नहीं आता तो। ठीक है, मैंने शुरुआत में बताया बेसिक नीड क्या है, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब आना चाहिए आपको स्पीड से। 73 का दोगुना 146, अब मैं सोचूंगा कि 73 का 3 गुना कर दो, 7 21 यानी 210 के पार जाएगा ना। तो 73 का दोगुना 189 से कम है, इसका मतलब 2 बार में जाएगा। तो पहला चीज 73 का दोगुना वो 146, तो 2 बार में गया ये। ठीक है, याद रखना, माइंड में, ये सब माइंड में याद करना है, दिख रहा है ना। हाँ, अब मैं देखूँ कि लास्ट में 8 आ रहा है, तो 146 को 189 से घटाने के बाद जो भी आएगा उसके साथ लास्ट में 8 होगा, यानी कि जो भी संख्या यहाँ पे जो भी संख्या बनेगी उसके लास्ट में 8 होगा। ठीक है, जैसे कि 189 को मैं घटाऊंगा तो घटाने के बाद जो भी संख्या आएगी उसके लास्ट में 8 होगा। तो मैं ये घटाने में टाइम बर्बाद क्यों करूँ, मैं सीधा ये चेक करूंगा कि 73 की मैं कितने से गुणा करूँ कि लास्ट में 8 आ जाए। तो 3 को गुणा करो 6 3 18, यानी कि मैं 73 को अगर 6 से करूँ गुणा तो 6 3 18 8 हासिल है, 7 6 42 43, इतना आएगा। 4 3 8, 438, तो यानी कि 26 बार में जाएगा। तो मैं समझ गया 1898 भाग 73 गुणा 72 बराबर, यहाँ पे x मान लेते हैं हम लोग, x का स्क्वायर गुणा 13, ये आएगा। अब मैं समझ गया कि ये 73 को 26 बार में भाग करेंगे तो ये इतना आएगा 1898। ठीक है, यानी कि कटकर 26 आएगा, 26 आएगा, ये मैंने कर लिया। अब मैं भाग करके दिखाता हूँ एक बार, यहाँ पे कर ले, 2 बार में जाएगा, आ गया हमारा 3 4 8, अभी कितनी बार गया था हमारा, 6 बार। मैंने कुछ किया, मैंने इतनी नोटिंग की, कुछ नहीं किया, मैंने बस एज्यूम किया, सेम हो गया। ठीक है, तो ये ना अप्रोच आपको लानी पड़ेगी। अब अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे यार कैसे आएगा, हमारा तो होता ही नहीं है। भाई आज से 1 साल पहले मैं भी आपकी ही जगह पर था। ठीक है, मैं अभी 1 साल पहले तो इस फील्ड में आया हूँ, और मैं 4 से 5 में नहीं, सॉरी 3 से 3.5 यानी कि 4 महीने मान लो, मैंने खुद को बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। अब बिलीव नहीं करोगे, मैंने 11 से 12 घंटा मेरे एवरेज निकलता था, सच बता रहा हूँ। मेरी जो फ़ोन की स्क्रीन टाइमिंग है ना, फ़ोन से मैं पढ़ता ही नहीं था, मैं सिर्फ लैपटॉप से पढ़ता था। स्क्रीन टाइमिंग से बताऊँ 1 घंटे भी नहीं हो पाती थी पूरे दिन में, इतना फ़ोन चलाता था मैं, समझ लो। तो मैंने खुद को टाइम दिया है। ठीक है, मैं पहले जैसे जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने कहा यार बच्चे कैसे कर लेते हैं इतनी स्पीड से, होता ही नहीं हमसे। तो फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा जो कर रहे हैं वो भी इंसान है। ठीक है, जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, तो मैंने भी करा। अब देखो मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं भी कर ले रहा हूँ, तो जब मैं भी कर सकता हूँ जो कि मैं पहले नहीं कर सकता था, 1 मिनट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वो कॉल आ गया था, सॉरी इसके लिए। मैं क्या बोला था, मैं खुद भूल गया। हाँ, शायद यही बोल रहा था कि मैं जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि 1 साल पहले मैं भी नहीं कर सकता था। ठीक है, तो अब ये सोचो कि आप 1 साल बाद मेरी तरह बनना चाहते हो या फिर अभी भी वही रहना चाहते हो जो अभी हो। ठीक है, अगर नहीं रहना चाहते इस तरीके से तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी, जो मैंने कहा वो। ठीक है, स्पीड बढ़ानी है तो मैंने 100% कैलकुलेशन बूस्ट नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। अब मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं जेन्युइन कंटेंट दिया है मैंने आपको, तभी बोल रहा हूँ कि भटको मत यूट्यूब पर इधर। ठीक है, तो जाके देखो, आपको 100% कह रहा हूँ, आपको अगर फायदा ना हो तो कहना। अब मेरी नहीं देखनी तो भाई किसी और की देखो, लेकिन जाके देखो जरूर, मेहनत करो। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। 26 आया, मैंने एज्यूम किया, अब बचा यहाँ पे 26 गुणे 72 बटे,
अब इक्वल इधर ये गुणे में है 13, तो जब इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें मैं अपनी कई वीडियो में बता चुका हूँ। एक्स स्क्वायर 13 13 दूनी 26, 72 दूनी 144, कैसे 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144। सब सिखा रखा है मैंने यार अपनी वीडियो में, आप तो जाके देखो तो एक बार। 44 किसका 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का, 12 का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर। अब एक्स बराबर 12 हो जाएगा। अब आप कहोगे कि ये कैसे हो गया? अब ये मैंने इंडाइसिस एंड शॉर्ट्स में पढ़ाया है। मैंने एक अभी वो डाली है, क्या नाम है, वीडियो डाली है कुछ दिन पहले, 1 हफ्ते पहले या फिर 8-9 दिन पहले। बेसिक मैथ सीरीज की प्लेलिस्ट है, उसमें पढ़ी होगी, इंडाइसिस एंड शॉर्ट्स। उसमें मैंने बताया ना, मैंने उसमें उस वीडियो में भी कहा था कि सिंप्लीफिकेशन में हम यूज़ करते हैं उसका, लेकिन हमें पता नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने इंडाइसिस एंड शॉर्ट्स का यूज़ किया है। ठीक है, तो वो वाली वीडियो जाके देखना, आपसे आपका वहाँ से भी कॉन्सेप्ट पूरा होगा। तो सिंप्लीफिकेशन ना, मैंने यार इन 1 साल में बहुत कुछ सीखा है। तो सिंप्लीफिकेशन से जो पेड बैच में करा देते हैं सिंप्लीफिकेशन उतने में नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। ठीक है, तो मैं मतलब क्या बताऊँ आप लोगों से, क्या क्या करने के लिए कहूँ? आप लोग हो गया इतना सारा कौन कहता है करने को, भाई करना पड़ेगा यार, मैंने किया है। ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा अगर सच में सिलेक्शन चाहते हो तो वो वाली वीडियो भी जाके देखना, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे क्या किया मैंने, इनकी पावर सेम थी तो इनके बेस बराबर हो जाएंगे, और जब बेस सेम होते हैं तो पावर बराबर हो जाती है। ठीक है, तो मैंने इंडाइसिस एंड सर्च पे पूरा टॉपिक अच्छा खासा पढ़ाया, अच्छे खासे क्वेश्चन रिवाइज कराए हैं, प्रैक्टिस कराई है, उसमें समझना है तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, और ये इसमें सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छी हेल्प करता है। तो इसका आंसर आ गया, आई होप समझ में आया हो। और भी क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को करते हैं फटाफट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बोर्ड मार्क्स का अच्छा यूज होगा। ठीक है, अब देखो ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें करना क्या हम लोगों को, एक मिनट। अच्छा, जिसको लग रहा है कि मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ तो वो थोड़ा वीडियो को 1.25 पे करके देख सकता है। ठीक है, अपना टाइम बचाने के लिए। चलो फ्रेम में है ना, ठीक है। देखो 108 भाग 36 ऑफ 1/4 प्लस 2/5 इंटू, अरे इसे बोलते हैं 3 सही 1/4, यानी कि होल में बोलते हैं, ऐसा कुछ होल नंबर बोलते हैं ना, नहीं नहीं इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन 3 सही 1/4 बोलते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं। चलो, तो इसमें क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले जो बोर्ड मास का नियम याद करो, दिखा रहा हूँ। ऑफ पहले आएगा, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीपल, उसके बाद ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्ट। ऑफ है इस सवाल के अंदर, इसलिए मैंने दिखाया। तो सबसे पहले में ऑफ को करना है, ऑफ के बाद डिवाइड आता है। ठीक है, याद कर लेना इस चीज़ों को, इस क्रम को याद कर लेना। ठीक है, ऑफ आएगा तो ऑफ को हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इतने हिस्से को सॉल्व करना है, क्योंकि बीच में ऑफ लगा हुआ है 36 ऑफ 1/4। ठीक है, इसको सॉल्व करना है क्योंकि ऑफ लगा हुआ है, इस चक्कर में बस 108 डिवाइड, यहाँ पे गुणा का चिन्ह मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, ऑफ का मतलब गुणा होता है, गुणा का चिन्ह, तो 4 निमा 36, यानी कि 4 एकम 4, 4 निमा 36, 9 बार में जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। इसे सॉल्व करके 9 आ गया। अब बचा हमारे पास प्लस 2/5 गुणे, इसे सॉल्व करना आता है तो 3 से 1/4 दिया होता है, तो इसकी गुणा इसमें करते हैं, और गुणा करके जो आता है उसमें ये वाला जोड़ देते हैं। तो 4 से 12, 12 में ये 1 है, 1 जोड़ दो, 12 1 13, 13/4। ये चीज़ें आपको पता होंगी ना, छोटी छोटी। चलो, अब 108 को 9 से भाग करना है, बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है, मुझे टेबल याद आता है, मुझे मालूम है कि 12 निमा 108 होता है, तो जाहिर सी बात है 9 को जब 108 से भाग करेंगे तो 12 आएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, 108 को जब मैं 9 से भाग करी तो 12 आएगा, क्योंकि 12 निमा 108। ठीक है, इस तरीके से दिमाग चलाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। प्लस अब ये गुणा में दिख रहा है। ठीक है, गुणा में दिख रहा है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि ऊपर 13 एकम 13 और 5 दूनी 10, तो ये आ गया 13/10। ठीक है, अब देखो एक चीज क्या है कि इसको एलसीएम लेके जोड़ डाल के इसका आंसर दे दो। एक तरीका और है, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन उठाया वहाँ पे सही में आंसर है, मतलब इस तरीके से आंसर है कि यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, ऐसे कुछ इस तरीके से आंसर है, तो मैं उसी तरीके से निकाल के दिखाऊंगा। जैसे कि 12 है प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं एक चीज़ और लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 1 सही 3/10, ये लिख सकता हूँ। कैसे,
इन दोनों की गुणा कर देंगे और जो यहाँ पे होता है उसमें जोड़ देते हैं। तो 10 एकम 10, 10 को 3 जोड़ो 13, तो 13/10 हो गया। ये 13/10 लिखा है। तो 13/10 को हम इसमें भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये 12 के नीचे कुछ था नहीं, इसलिए मैंने इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब आंसर हमें इस फॉर्म में लेके आना था, इस वाली फॉर्म में, इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से करा। इसको इस फॉर्म में इसलिए करा क्योंकि आंसर इस फॉर्म में है जहाँ से मैंने लिया है वहां पर। ठीक है, तो 12 और 13 जुड़ जाएगा। हम जानते हैं 12 और 13 ये जो होल नंबर होते हैं इन्हें हम ऐड कर सकते हैं। तो 12 एक 13, 13 सही 3/10 ये आंसर हो जाएगा। इन डाइसिस एंड सर्ट्स वाले मैंने आप लोगों को ये सब चीजें बताई हैं। ठीक है, वो वीडियो जाके देखना, बहुत हेल्पफुल है वो। ठीक है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को कैलकुलेशन में। ठीक है, एक और लिख लेते हैं। चलो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट। इसमें क्या देखा, देखो इसके मैंने ऑप्शन लिख रखे हैं, क्यों लिख रखे हैं ये बताऊंगा, समझाऊंगा। जैसे कि इसके ऑप्शन देखे ना, अब आपको जैसे कि आप ये क्वेश्चन आए, ऑप्शन आए, ठीक है, सॉल्यूशन क्या मतलब, सॉल्यूशन का जो आंसर है इनमें से कोई हो सकता है। तो हमने देखा यार पॉइंटों में है, तो तुरंत हमारे माइंड में देखिए क्या चीज आएगी, हमारे माइंड में जाएगा कि ये पॉइंटों में आया है, इसका मतलब यार ये डिवाइड नहीं होगा, तभी पॉइंटों में आया है। ठीक है, इसका मतलब पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, है ना? ये तो आपके दिमाग में आएगा, कॉमन सी बातें आना चाहिए कि यार पॉइंटों में आंसर आ रखा है, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तभी आ रहा है। लेकिन मैंने आपसे फिर से एक चीज कही थी कि 95 से 98% केसेस में तुम सीधा ये मान के चलोगे कट जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में यही मान के चलो कि पूरी तरह कटेगा। ठीक है, तो वही करके देखते हैं। हो सकता है कि मैं सही कह रहा हूँ कि ये नहीं कटे पूरी तरह, लेकिन हम अपनी अप्रोच नहीं भूलेंगे ना, हम अपनी अप्रोच को अपनाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि ये हो जाए। पहली बार 21 का स्क्वायर पहले सॉल्व करते हैं इसको। अब स्क्वायर याद नहीं होंगे तो भाई टाइम लगेगा। ठीक है, 441। चलो अब इसको हम करेंगे भाग। भाग कैसे करेंगे, जो मैंने बताया था, कैसे बताया था, मुझे भाग देनी है तीन, देखो 59 ज्यादा है 37 कम है, यानी कि अब हमें 3 अंक लेने पड़ेंगे। यानी 371 को भाग करना है 59 से, तो 59 को 371 से भाग करना है, तो हमें इसके आसपास जाना पड़ेगा। तो 520, 5×5 = 25, 250 के आसपास आ रहा है, 5×30 300 और 9×7 = 63, यानी कि वो सॉरी, हाँ कहाँ गया, अरे सॉरी सॉरी मैं कुछ बोल रहा हूँ। 5×30 यानी कि 9×54 यानी कि 354 आ रहा है मेरा। 6 बार में कर रहा हूँ, तो यानी कि 6 बार में जाएगा। ठीक है, तो 6 बार में गया। अब भाई ये 6 बार में 354 आया, 371 में से 354 घटाऊंगा, तो जो भी आएगा उसके एंड में 7 तो आएगा ही आएगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे जो भी आए घटाकर पता नहीं, लेकिन 7 तो आएगा ही आएगा। तो 9 में ऐसा किससे गुणा करें कि 7 आ जाए। ठीक है, 9×3 = 27 यानी कि 3। भाई तुम जाहिर सी बात है ना, 59 को गुणा करो 3 से, 9×3 = 27 और 9×5 = 15, 16×17 177। अब देखना 371 में से 354 घटा के देखो, 117 ही आएगा। 11 में से 4 गया 7, और 6 में से, नहीं नहीं, हाँ 6 में से 5 गया, गलत घटा रहा हूँ क्या, 371 सही तो है। 11 में से 4 गया 7, और फिर क्या कहते हैं, अरे 177 नहीं आएगा यार, ये कुछ तो गड़बड़ हो रही है मेरे ख्याल से, एक आ जाएगा। अरे हाँ सही तो है यार, मैं भी किसी पागल हूँ, 7 भी तो है ये वाला। ठीक है, लास्ट में ये वाला 7 आएगा। ठीक है, तो देखा आपने 371 में से 354 घटाया 17 आया, लास्ट में ये वाला 7, 177 आया। ठीक है, और 177 हमारे यहाँ पे आया। तो मैंने जो एज्यूम करा, इतना कुछ नहीं करा, ये कुछ नहीं करा, बस मैंने 63 लिखा है एज्यूम करके। तो इतना कुछ करने के बाद भी 63 आ रहा है, और मैंने जो एज्यूम किया उससे भी 63 आ रहा है। तो एज्यूम करना ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब कैसे करते हैं यार, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। जो मैं कर रहा हूँ, जिस तरीके से कर रहा हूँ, इस तरीके से आप भी कोशिश करो। शुरुआत में बहुत टाइम लगेगा, हल्की हल्की आदत में आ जाएगा, बस हो जाएगा। ठीक है, एक टाइम ऐसा था कि मेरी भी आदत में नहीं था ये सब, लेकिन अब हो गया है करते करते, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी फास्ट होना ही पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, इसका कितना आया हम मान लेंगे, वो मानेंगे क्यों, आंसर ही आ गया ना, मान लो 63 आया, बराबर x×8। अब आप कहोगे कि यार ये तो पूरी तरह कट गया, तो ये पॉइंटों में आंसर क्यों आ रहा है। अरे यार आगे भी हो सकता है कुछ ना कुछ। ठीक है, अब घटाना कैसे, साफ साफ दिख रहा है कि 441 है, ये -63 करना है हम लोगों को, 63 करना है। तो हम 41 को नहीं छुएंगे, 41 को चुपचाप ऐसे ही रहने दो। 400 में से सीधा 60 घटाओ, 340, 340 और ये 40, 380 एक 81। अब 381 में से 3 घटा दो, 378, बराबर x×8। इक्वल के इधर है तो ये गुणे में है 8, इधर आके बटे में हो जाएगा। आगे लिखता हूँ 378/8 बराबर x। अब पॉइंटों में आंसर आएगा। ठीक है, अब भाग करना है।
एक चीज़ बता दूँ, इस भाग का कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, ये करना ही पड़ेगा, आपको आना ही चाहिए जल्दी जल्दी, ठीक है, माइंड में करना आना चाहिए। जैसे कि 8 या 24, 8 चौक 32, सीधा 4 बार जाएगा, और ऑप्शन देख के ही पता चला कि 4 बार जाएगा। 8 चौक 32, सब में 4 है, इसका मतलब हमें और भी गुणा करनी पड़ेगी। 32, ये है 37, यानी कि 5 है 58, तो 8 8 5 चलिए 8 6 बताया, 7 56, 58 और 56, हाँ 8 7 7 बार में जाएगा। एक ऑप्शन में 7 4 7, एक ही ऑप्शन है, वो है चौथा, आंसर हो जाएगा, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। 25 आंसर आएगा इसका, करके देख लेना, ठीक है। चलो, और भी क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मैं कराऊंगा, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। वीडियो लंबी हो सकती है, मैं शुरू शुरू में ही कहता आप लोगों से। चलो इसको करते हैं, ठीक है। इसमें बोर्ड मार्क्स का बहुत अच्छा यूज हुआ है। देखो क्या करना है, यहाँ पे हमें ये वाली ब्रैकेट भी दिख रही है और ये वाली ब्रैकेट भी दिख रही है, तो सबसे पहले हम इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जो सबसे अंदर है, ठीक है। इस तरीके इन क्वेश्चन को ऐसे, जहाँ पे ब्रैकेट बहुत सारी, आप पता है क्या कहोगे, आप कहोगे ये ब्रैकेट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, किसको सॉल्व करें, तो सबसे अंदर जो ब्रैकेट होती है उसको सॉल्व करते हुए आते हैं, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। सॉल्यूशन है, तो इसी को पहले सॉल्व करते हैं, इतनी चीज को सॉल्व करते हैं। 5 में से 3 गया 2, और 2 किसका होगा, प्लस का 2, ध्यान रखना, यहाँ 5 प्लस का है, 3 माइनस का है, ठीक है, तो 3 छोटा है, तो घटाने पर बड़े वाला चिन्ह, जब घटा के जो रिजल्ट आता है उसमें जो साइन बड़े वाले अंक के आगे लगा होता है, नंबर के आगे, वही साइन लगाते हैं। 5 में से 3 गया तो 2 आया, अब 2 किसका, प्लस का, क्योंकि प्लस में 5 बड़ा है, ठीक है, 5 प्लस का है, इसीलिए। अगर माइनस का 5 होता है, प्लस का 3 होता तो घटाने के बाद आता 2 ही, लेकिन साइन लगता माइनस का, क्योंकि 5 बड़ा है और 5 के आगे माइनस का चिन्ह होता, लेकिन यहाँ पे 5 के आगे प्लस का चिन्ह है, इसलिए प्लस का चिन्ह आएगा, यानी कि 2 आया। इसको घटा के कितना है, 2, ठीक है। अब इतने का आंसर 2 है, इसका है कितना है, 2, तो गुणा 2 माइनस 2, यहाँ प्लस 5, ये अब ब्रैकेट चल रहा है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अब। तो अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 हो गया माइंड में, तो चलो मैं लिख भी देता हूँ, 2 4 प्लस 5, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, चलो, प्लस का 5। अब ये जो 5 4 माइनस का 4 और प्लस का 5, माइनस प्लस माइनस 2 और 1 आएगा, लेकिन कौन सा चिन्ह होगा, 5 बड़ा है, 5 के आगे प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह आएगा, ठीक है। 2 1 3 आ गया 3। अब जो 3 आया ना, वो यहाँ से लेके यहाँ तक, इतने का आंसर 3 है। अब 3 का ये क्या है, प्लस, तो गुणा का चिन्ह आएगा, 3 प्लस 2, इधर क्या था, प्लस 5। अब ये वाली ब्रैकेट सॉल्व हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व कर रहे हैं, सॉरी 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 सॉरी, माइनस का 10 है, माइनस का 10, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, 3 तिया 9, अब 9 है, जैसे कि इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ, ठीक है, इस चीज को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, 2 प्लस 3 तिया 9 माइनस 10, ये आ गया। अब माइनस के और ये प्लस का 2 माइनस प्लस, सॉरी, प्लस का और माइनस का, प्लस माइनस माइनस, यानी कि घटेंगे, तो 10 में से 9 गया 1, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का, माइनस का क्यों, क्योंकि 10 बड़ा है और 10 के आगे माइनस का चिन्ह, तो 2 में से 1 गया, बचा 1, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्यूशन जो आया वो 1 आया। अब इस 1 के आगे इधर क्या है, भाग 4, इसके इधर क्या है, गुणा 5 माइनस 25, यही तो है, ठीक है। पहले मैंने इसको सॉल्व किया, 2 आया था, फिर इसको पूरा यहाँ पे लिख लिया, इसको सॉल्व किया तो ये 2 प्लस 1 3, ये 3 आया। अब फिर इस यहाँ से लेके यहाँ तक 3 आया था, तो इसकी ये लिख लिया और ये लिख लिया, ये लिख लिया, यहाँ पर इसे सॉल्व करने के बाद कितना आया, 2 में से 1 गया, 1 आया। अब ये वाला और ये वाला यहाँ लिख लिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करो, बार बार पूरा पूरा लिखोगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। ये तो हालांकि पूरा ऐसा माइंड में होगा, मैं फिर भी करके दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस जब आप करोगे तो ये आपको बहुत छोटी चीज लगेगी, ठीक है, ऐसा लगेगा ये बहुत आसान है ये तो, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये 1 को भाग करनी है 4 से, 1 को 4 से भाग करनी है, तो क्या हो जाएगा, जैसे कि अब इसे हम कर क्या सकते हैं, वैसे मैं शॉर्टकट बता सकता हूँ कि 5 और 5/4 हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, 1 मिनट, ठीक है, कहाँ गया, अच्छा हाँ, 5 गुणे 1/4, यही तो हुआ इसका मतलब। तो इससे अच्छा का 5/4 ही लिख देते डायरेक्ट, तो आपको एक लाइन बेकार नहीं करनी पड़ती है ना, 5/4, ये हो गया, दिख रहा है ना। चलो, अब जब मैं भाग करूंगा, 5 को भाग करूंगा 4 से, कितना आएगा, 1.25 आएगा,
जाहिर सी बात है। अब मुझे कैसे पता, मैं इतनी कैलकुलेशन खुद कर चुका हूँ, कुछ चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक है, आपको भी ऐसा होने लगेगा। तो प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। परफेक्ट तो नहीं बनाएगी, परफेक्ट तो कोई होता ही नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस आपको बेस्ट बनाएगी। ठीक है, तो 25 माइनस 1.25, 4 की भाग करोगे, देखो 4 एकम 4, पॉइंट लगाओगे बचेगा 1, 4 दूनी 8, फिर पॉइंट लगाओ बचा 2, 4 पंजे 20, आगे 1.25। ठीक है, 1.25 को सॉरी 1.25 को माइनस कर दो 25 में से, तो अब क्या होगा, दिख रहा है ना, ये फ्रेम में तो है ना। बहुत नीचे आ गया हम लोग ना, चलो कोई बात नहीं, दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, अब दिख रहा होगा ना। 25 में से 1.25 घटाना है, तो घटाने के लिए क्या करना है, 25 में से पहले एक घटाओ बचा 24। ठीक है, अब 24 में से 0.25 घटाना है, तो 0.25 क्या हो गया, जैसे कि घटाना मैं सिखाया आप लोगों को यार, अब वो वीडियो जाके देखना। जैसे 24 में से अब हमें घटाना है 0.25, तो जो इस 24 को मैं दो भागों में बांट लेता हूँ, एक 23 और एक अलग से लिख लेता हूँ, -0.25। इस एक को मैं 100 मानता हूँ, इसको 25 मानता हूँ, तो 100 में से 25 जाएगा 75, यानी कि 0.75 बच। तो मेरा 23 और 0.5 जोड़ दो, जाहिर सी बात है 23.75 आंसर हो गया। ठीक है, जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आई हो, वो मेरी जोड़ने और घटाने वाली जो वीडियो वो सब देखना, आपको समझ में आएगा। ठीक है, समझ गए ना आप लोग। मैंने क्या करा, 24 को हम लिख सकते हैं 23 प्लस 1, 23 अलग किया, एक अलग किया, तो उस एक में से मैंने 0.25 घटाया, तो इस एक को मैंने 100 मान लिया, इसको 25 मान लिया, 100 में से 25 गया तो बचा 75, 75 यानी कि 0.75। ये थोड़ा मतलब माइंड को ईजी, मतलब कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए माइंड में एज्यूम करा जाता है ये सब चीज़ें। ठीक है, पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूँ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कि बेस्ट समझा सकूँ। अब ये जो, चलो मेरे ख्याल से समझ में आ गया हो आप लोगों को। ठीक है, मुझे जब जब डाउट रहता है ना कि मैं समझा पाया नहीं समझा पाया, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं कोशिश करता हूँ। जैसे कि हम्म, खैर छोड़ो, मैं अब इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं इसे कैसे समझाऊँ कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, छोड़ो अगर ना आया हो तो फिर भी बताना, तो मैं इस पर एक टेलीग्राम पे छोटी सी वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूँ दोस्तों थोड़ा मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं उन्हें जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में यूज होता है, तो हम थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं कि अब इसमें क्या करें, और वो गलती हो जाती है। ठीक है, क्योंकि मैं करता था तो मैंने सोचा कि बता देता हूँ। ठीक है, मेरे से वो गलती होती थी। अब चलो सर सिखाता हूँ। कुछ नंबर लेते हैं, नंबर ले लेते हैं 4 सही 2/3 प्लस 5 सही 1/3, ये नंबर ले लिया। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करना है, कुछ बच्चे क्या करेंगे कि 4 तिया 12, 13 14, 14/3, 5 तिया 15, 1 16, 16/3। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। क्या करना है, देखो जो इनके जो मिक्स नंबर होते हैं, इनके जो होल नंबर होता है, इनको ना हम आपस में जोड़ सकते हैं। याद रखना, सिंप्लीफिकेशन में इस चीज़ का यूज होगा, तो मैं करूंगा, इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। इनके जो होल नंबर होते हैं उनके हम आपस में जोड़ सकते हैं, उन्हें अलग लिख सकते हैं। तो ये 5 4 9 प्लस का चिन्ह लगाकर अब इसको सॉल्व करते हैं। 2/3 प्लस 1/3। हमेशा याद रखना, इसके जब होल नंबर जोड़ेंगे उसके बाद हम प्लस का ही चिन्ह लगाएंगे, और कोई सा चिन्ह नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए ना। तो 2/3 प्लस 1/3, और कहाँ गया, हाँ, तो 9, इसको एलसीएम लेना आता ही है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस का, यहाँ पे चिन्ह आएगा, और 2 1, अब इसे सॉल्व कर लो। 9 प्लस 3/3, इसे काट लो, 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 बराबर 10, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से होता है। तो इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो, जो चीज़ें बता रहा हूँ सब काम की हैं, सब सिंप्लीफिकेशन में यूज होती हैं। ठीक है, पेड बैच में इसी तरीके से पढ़ाते हैं, बस वहाँ से पढ़ के मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ और कुछ नहीं। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, 4/17। ठीक है, अरे यार मुझे लगा गलत तो नहीं डाल लिया मैंने, यहाँ पे भी नंबर है शायद, क्योंकि एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, सही है, ऐसा ही है। ठीक है, जैसा है ऐसा ही
होता भी तब भी हम बता कर लेते, ऐसी बात नहीं है, होता तो इस तरीके से होता। अब इसको कैसे करना है, देखो यहाँ पे यह 2 सही 13/17 प्लस 4/17, ठीक है। हम क्या करना है, यहाँ तो कुछ होल नंबर है नहीं, तो इस वाले होल नंबर को अलग लिख लेंगे। इसको 2 प्लस 13/17 प्लस 4/17, ठीक है। एक्स का मान निकालना है, मान लो इसको हमने एक्स मान लिया, ठीक है। 17 का एलसीएम लेंगे, 17 17 दोनों तरफ है, 2 प्लस पूरा का 17 आ जाएगा, 13 4 17, 17 एकम 17 यानी 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस इसका 1, 1 बराबर एक्स, 3 बराबर एक्स, यानी कि एक्स बराबर 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत अच्छा है दोस्तों, ठीक है। इसको करते हैं अपने फटाफट। इसमें गलतियां हो सकती हैं, गलतियां होने के चांसेस हैं। इसको कैसे करेंगे, देखो इस तरीके से आ जाए तब क्या करना है, इसका होल नंबर, इसका, और ये माइनस का ध्यान रखना। और ये वाला ना देखो इक्वल के इधर है 1 सही 1/12, तो हम ना इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। हम जैसे कि अभी लिखेंगे तो इसको इधर लाएंगे, एक लाइन ज़्यादा लिखनी पड़ेगी, टाइम बचाने के लिए नहीं लिखेंगे। इस पूरे को हम इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो यानी कि ये समझ लो कि यहाँ पर माइनस का 1 सही 1/12 भी लिखा हुआ है, यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये भी जो प्लस का है वो इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो इन सबको होल नंबर को एक जगह लिख लो। 1 प्लस का था, ये प्लस का है 1, ये माइनस का है 1, ये वाला उठ के इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये भी माइनस का 1 लिख लिया। अब प्लस का चिन्ह लगता है, मैंने बताया था। ये लिख लो 1/4, ये प्लस का है 1/6, ये माइनस का है 1/8, ये इधर आके माइनस का हो गया है तो माइनस का 1/12 बराबर ये वाला x, ठीक है। आगे चलते हैं। प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कट गया, प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कट गया आपस में, यानी कि ये बन गया 0 0 प्लस, अगर यहाँ पे गुणा का चिन्ह होता तो ये पूरा 0 हो जाता, क्योंकि 0 की किससे भी गुणा करो 0 ही आंसर आता है, ठीक है। लेकिन ये प्लस है इसलिए टिका हुआ है। 4 6 8 12, इसका आंसर कितना होगा, वो सॉरी इसका एलसीएम कितना होगा 24। अब मैंने इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया ये जानने के लिए सीखो ऐप डाउनलोड करें है ना, ट्रेन में चल रहा है ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी जल्दी मैंने इसका एलसीएम कैसे निकाल लिया 24, कैसे निकाला, जाके मेरी एलसीएम वाली वीडियो देखो, ठीक है, उसमें मैंने बहुत डीप से सिखाया है। और वो वीडियो कहाँ मिलेगी, आप मेरे चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पे बेसिक मैथ सीरीज है, बेसिक मैथ सीरीज की सेकंड वीडियो है, एलसीएम और एचसीएम है ना, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। उसे जाके देखना, उसमें मैंने सिखाया कि शॉर्टकट तरीके से जल्दी से कैसे एलसीएम निकालें, जो कि बहुत हेल्पफुल है हमारी सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में क्या, पूरी क्वांट में जरूरत पड़ती है हमें। 24 आ गया, और 24 आया तो 4 6 24, यानी कि 6 की गुणा ऊपर से करनी पड़ेगी। 6 चौक 24, 4 बार जा रहा है तो 4 की गुणा 1 में करनी पड़ेगी, 4 एकम 4, माइनस 8 3 24, तो 3 की गुणा ऊपर करनी पड़ेगी 1 से। अच्छा जैसे 8 3 24 3 बार गया, ठीक है, तो जो 3 है ना, ऊपर जो भी संख्या होती है उससे गुणा करनी पड़ती है 3 बार। ये चीज़ तो मालूम है ना आप लोगों को, हाँ मालूम होनी चाहिए यार, बहुत बेसिक है ये तो। माइनस का चिन्ह लगाओ, 12 दूनी 24, 2 आया तो ऊपर जो भी है उसमें 2 से गुणा करेंगे, 1 दूनी 2, ये चीज़ मालूम होनी चाहिए यार, ठीक है। वरना फिर कम्पिटेटिव एग्जाम में क्या कर रहे हो आप, चले जाना चाहिए आपको तो फिर। अब ये माइनस का 3 और माइनस का 2 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, तो माइनस के 5 और ये 6, तो 6 में से जब माइनस का 5 घटाएंगे तो बचेगा 1, तो 1 और ये 4 यानी कि 5, 5/24 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल था, अच्छा था ना, थोड़ा ट्रिक ही नहीं कह सकता मैं, थोड़ा फंसाने वाला था, कैलकुलेशन इसमें अटपटी सी थी, है ना। चलो इसे ट्राई करना, अच्छा है। और भी करते हैं, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कर लेते हैं फटाफट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या करना है हम लोगों को, जितने भी होल नंबर है सब जगह से हटा लो, इक्वल के इधर है ये वाला तो इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 सही 5/12, तो इसको याद रखना, ठीक है, कि ये इधर आके माइनस का होगा। तो कितना हो गया 3, ये प्लस का है, ये प्लस का 2, ये माइनस का 1, और हाँ ये हो गया। अब ये वाला इधर उठ के आएगा तो ये भी माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगा दो। यहाँ पे कितना बचा है 1/4, यहाँ पे प्लस का 1/2, और ये माइनस का 5/6, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 5/12। इसको सॉल्व कर लेते हैं, और बराबर में चल रहा है x² बटे
10। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालो, 4 2 6 12, इसका एलसीएम आएगा 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 है, माइनस का ये प्लस का 2, तो माइनस का 2 ये इससे कट जाएगा। समझ गए होगे आप लोग, ये तो बहुत सिंपल था। इसका आएगा 12 फ्रेम में है ना, ठीक है। 12 4 तियां 12, तो 3 बार जा रहा है तो 3 की गुणा ऊपर करनी पड़ेगी, तो 3 एकम 3, 2 6 12, 6 बार जा रहा है तो 6 की गुणा ऊपर करनी पड़ेगी, ऊपर है 1, 6 एकम 6, ऊपर जो भी होता है उससे उतनी बार गुणा करनी पड़ती है जितनी बार ये जाता है, कटता है। 6 दूनी 12, 2 बार कटा, तो ऊपर कितना है 5, तो 5 दूनी 10, 12 एकम 12 यानी एक बार कटा, तो 5 की गुणा 1 में कर दो, 5 एकम 5, इतना है। ठीक है, x²/10, 3 प्लस 6 3 9, और ये कितना हो जाएगा 10। तो ये 9 है ना, ये प्लस का है, 9 6 3 9, ये प्लस का है, तो प्लस का 9 और माइनस का 10, तो कितना हो गया माइनस का 1, और माइनस का 1 इसको सॉल्व करके आएगा, और ये माइनस का 5, तो कितना हो गया माइनस का 6/12। समझ गए ना आप लोग, इतनी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए यार, हर कैलकुलेशन के लिए हम एक एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, टाइम लगेगा। ठीक है, मैं फिर भी अच्छे खासा टाइम ले रहा हूँ, इतनी कैलकुलेशन तो माइंड में हो जाती है। 6 कम से 6 दूनी 12, यानी कि माइनस का 1/2, तो ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस की गुणा जब माइनस से होगी तो प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1/2 बराबर x²/10। इसको सॉल्व कर लो, इसका एलसीएम इधर करते हैं आगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये नीचे कुछ नहीं है तो 2 बार जाएगा, तो 3 दूनी 6 माइनस 2 एकम 2, यानी कि एक बार गुणा होगी तो 1 एकम 1। ये समझ में आया, जैसे इसके नीचे 1 था मान लो, इसका एलसीएम लिया तो 2 आया। अब एक की कितनी बार गुणा करो, 1 दूनी 2, यानी 2 बार गया, तो 2 की ऊपर जाके गुणा करनी पड़ेगी 3 से, तो 3 दूनी 6। अब माइनस का चिन्ह आ गया, अब 2 एकम 2, एक बार गया तो 1 की ऊपर गुणा करनी पड़ेगी, ऊपर भी 1 है तो 1 एकम 1। ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे रहेगा। ये कितना आ जाएगा 5/2, 10। ये काट दो इसे, 2 पंजे 10। कैसे कट गया, ये इधर बटे में इधर जाके गुणे में आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये गुणे में जाएगा तो 2 से 5 कट जाएगा, 2 से 10 कटेगा, ये वाला इधर चला जाता तो गुणे में 2 होता, तो इस 2 से 5 कट जाता, तो मैंने यहीं पर काट दिया। ठीक है, जब बराबर में अगर इधर इधर होता तो वो कट जाता, इधर इधर होता तो वो कट जाता, यानी कि ऊपर वाला ऊपर से कट सकता है, नीचे वाला नीचे से कट सकता है, इक्वल में। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो ये कितना हो गया, अब बचा x²/5, तो ये 5 इधर बटे में है, इधर जाके गुणे में हो जाएगा, तो इधर 5 पहले से है तो 5, ये 5 पंजे 25, x²। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, x²। बेस सेम, वो पावर सेम है तो बेस बराबर हो जाएंगे, x=5। इंडाइसिस एंड सर्ट्स में ये मैंने पढ़ाया, जाके पढ़ लेना। ठीक है, हो गया ना। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया हो ये सारा जो मैंने कराया, और मैं इसका पीडीएफ नहीं देने वाला हूँ। बहुत बच्चे कहते हैं कि जो आप लिखते हो उसका पीडीएफ दे दो, नहीं भाई, खुद से लिखो। मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि खुद से लिखो, खुद से नोट्स बनाओ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, तो खुद से बनाओगे तभी मज़ा आएगा, वरना ऐसे पीडीएफ तो आप हज़ारों रख सकते हो गूगल से डाउनलोड करके। ठीक है, मैं पीडीएफ दूंगा, डाउनलोड करके रख लोगे, लेकिन खुद से जब आप नोट बनाओगे ना तो आपको लगेगा कि यार चलो खुद से बनाया, पढ़ लेते हैं। और खुद से बनाने पर पता भी चलता है, हाथ से जब लिखा हुआ होता है ना तो लगता है कि अच्छा इसका ये, इसका ये है। ठीक है, खुद से ही बनाओ, मैं कोई पीडीएफ नहीं दूंगा, बस इसीलिए पीडीएफ नहीं दे रहा हूँ कि आप आलस ना करो। ठीक है, खुद से बनाओ, आपके भले के लिए मैं पीडीएफ नहीं दे रहा हूँ, वरना मैं दे सकता हूँ, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, मुझे फोटो खींचना है, अपलोड करना, खत्म, लेकिन मैं नहीं करूँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो मुझे लगता है लंबी हो गई अच्छी खासी, तो ऐसी ही वीडियो मिलेंगी, 1-1 घंटे की हो सकती है वीडियो। क्वेश्चंस मैं अच्छा कराऊंगा, क्योंकि मैं पूरा पेड बैच का कंटेंट देना चाहता हूँ अपने चैनल पर फ्री में। ठीक है, तो आपको अगर अच्छा लगता है सॉरी, तो इस सीरीज को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, या फिर जो बिगनर्स हैं, इस कम्पिटेटिव एग्जाम की फील्ड में आ रहे हैं या फिर बैंक एग्जाम की फील्ड में आ रहे हैं, उनके लिए। ठीक है, और शुरुआत में जो जो मैंने बेसिक नीड्स बताई थी सिंप्लीफिकेशन के लिए, वो सब पढ़ते रहना। एंड और तो बस खत्म। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दूं, जो बिगिनर्स होंगे उन्हें मालूम नहीं होगा, जो हमारे चैनल पर नए होंगे, कि हम लोगों ने गाइडली से कोलैब कर रखा है। ठीक है,
लास्ट में मैं टेम्पलेट लगा देता हूँ गाइडली की, आप उसे पढ़ लेना और देख लेना। अगर आप PDF चाहिए या फिर बंडल कोर्स चाहिए, जरूरी नहीं बैंक का, किसी का भी आप वहाँ जाओ और मेरा कोड यूज करोगे तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। गाइडली पे वैसे मैक्सिमम 10% का डिस्काउंट मिलता है, मेरा कोड लगाओगे तो 12% का मिलेगा। ठीक है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं उसे खुद यूज करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, उसका PDF कोर्स मेरे पास है, उसकी टेस्ट सीरीज भी है मेरे पास, उससे मैं करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और गाइडली ऐसा नहीं कि मैंने कोलैब करा है इसलिए मैं आप लोगों को बस सजेस्ट कर रहा हूँ, नहीं, मैंने कोलैब ही इसलिए किया है ताकि मैं आप लोगों को सजेस्ट कर सकूँ, क्योंकि गाइडली को जब मैंने कोलैब नहीं किया था मैं तब से गाइडली को फॉलो कर रहा हूँ। कोलैब तो मैंने बाद में किया है ना, जब मेरा चैनल चला और अच्छे खासे आप लोगों ने प्यार दिया, सब्सक्राइबर बढ़े, तब जाके कोलैब हुआ है। जब मैं तैयारी कर रहा था तब तो कोलैब नहीं करा था मैंने, तो मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ गाइडली को। ठीक है, और मैंने सिर्फ गाइडली को ईमेल क्यों करा, मैंने क्योंकि मुझे गाइडली का ही अगर मैं प्रमोशन करना भी चाहता था तो मैं गाइडली का ही करना चाहता था, क्योंकि गाइडली मुझे पसंद है, मतलब उसका कंटेंट मुझे अच्छा लगता है। तो मैं ऐसी चीज़ को प्रमोट करूँ जो जेन्युइन है, अच्छा है ना, इसीलिए। चलो फिर टेम्पलेट में लास्ट में लगा दूंगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर से वीडियो आएगी, उसे भी देख लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।